नमो नमः मित्राणी। मैं सूरज स्वार्थी मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो मित्राणी, आज मैं एक विशेष पुस्तक के साथ आपके समीप हाजिर हुआ हूँ। वो पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। ये पुस्तक जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा छापी गई है और इसके लेखक हैं पंडित लाल बिहारी मिश्र जी। ये जो पुस्तक है वो कर्म कांड को पे आधारित पुस्तक है। अगर किसी को पूजा पाठ कैसे की जाती है, क्या पूजा पाठ करने के नियम हैं सनातन धर्म में, कौन कौन से यज्ञ हैं सनातन धर्म में जो बताए गए हैं गृहस्थ जीवन के लिए, आपको अगर इसके बारे में जानना है तो ये पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बेसिकली क्या चीज़ है कि आजकल जो हमारे पंडित जी जो यज्ञ कराने भी आते हैं या जो पूजा पाठ भी कराने आते हैं, छोटे छोटे पूजा कराने आते हैं, तो आजकल ऐसा हो गया कि कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति पंडित जी बन जाता है ना। मतलब कुछ काम नहीं मिल रहा है, बैठे हैं तो हम पंडित जी बन गए। कई तो ऐसे महानुभाव होते हैं जिनको संस्कृत पढ़नी या बोलनी नहीं आती। ये ताज्जुब की बात है, पर ये ऐसा आज के इस कलयुग की समय में ऐसा होने लगा है। तो ये जो पुस्तक है ये आपको सही मायने में किस तरीके से पूजन करना है, क्या विधियां होनी चाहिए, ये उसकी एक तरीके से गाइड है। ये आपको गाइड करती है ना। और शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं कि प्रातःकाल उठने से लेके जब आप रात को शयन करने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, तब तक जो जो चीज़ें आपके लिए करनी ज़रूरी हैं उसके बारे में भी बताया गया है इस पुस्तक के अंदर में। अब ये पुस्तक मैं आपके सामने लाया क्यों, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है हमें सनातनियों को अपने शास्त्रों को पढ़ना। आज के समय में सोशल मीडिया पे जिस तरीके से नैरेटिव चलाया जा रहा है ना, और वो नैरेटिव इसलिए भी कामयाब हैं, वो वीडियोस इसलिए भी वायरल हो जाती हैं क्योंकि उन वीडियोस में हमें कोई नॉलेज नहीं होती। सामने वाले ने थोड़े बहुत ग्राफिक्स लगा दिए या थोड़ा बहुत इसमें फैक्ट दिखा दिया, पता नहीं फैक्ट सही भी है या नहीं है, और बढ़िया चमक दमक लाइटिंग वाइटिंग लगा करके हमको वीडियो दिखा देते हैं, तो हम भी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं होती है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ऐसी कई सारी किताबें हैं। ये तो कर्मकांड पे आधारित किताब है, आप लोग को ज़रूर इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जान पाएंगे अगर कोई पंडित जी नहीं भी मिल रहे हैं तो आपको जब खुद नॉलेज होगी कि पूजा कैसे करना, हवन कैसे करना, तो आप खुद भी अपने घर में छोटा मोटा हवन कर सकते हैं। किसी भी पंडित जी की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। और इस किताब में जितने स्तोत्र हैं सारे स्तोत्र दिए हुए हैं। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, आदित्य हृदय में स्तोत्र है, जो आप अपने व्यक्तिगत पूजा पाठ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी मतलब पूजा पाठ का तो क्रम ही है, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे खाना खाने के बाद हम का रूटीन क्या होना चाहिए, ये तक इस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। मतलब कैसे शयन करना है रात्रि में ना। और एक कई सारे मिथ पे भी बात की गई है इस पुस्तक के अंदर में। जैसे एक पुस्तक, एक गुरुवार को कड़वा तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बहुत सारे घरों में चलता है सनातनियों के। तो ये जो थ्योरी है ये गलत है, और ये कैसे मैंने जानी, वो इस पुस्तक को पढ़ करके जानी। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरियाँ हमको गलत मिलती हुई पता चलती हैं जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िए। जिसको भी अब बेसिक जानना है सनातन धर्म का कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं, गृहस्थ जीवन में रह करके कौन से यज्ञ करने चाहिए, अगर कोई अतिथि आया है तो उसका सत्कार कैसे करना है कि वो संतुष्ट होकर के लौटे, क्योंकि वेद बताते हैं ना, अतिथि देवो भव, आने वाला जो अतिथि है वो देव के समान है, तो उसका कैसे सत्कार करना है। फिर जैसे श्राद्ध कर्म में जो हम कौवों को खाना खिलाते हैं या पशु पक्षियों के लिए जो हम अलग से भोजन का एक हिस्सा निकाल के रखते हो, तो उसके भी महत्व को इस पुस्तक में अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। और दान के बारे में बताया गया है कि दान करना क्यों चाहिए। बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक चैप्टर है नित्य दान कर करके। तो नित्य कर्म में दान भी आता है
वेद ने आदेश दिया कि दान बहुत ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनना कि हमारे वेद कहते हैं कि हमें दान करना चाहिए, अपनी जैसी संपत्ति हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। मतलब हमारी जैसी कमाई है, अगर हम ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा दान करें, और अगर कम कमा रहे हैं तो अपनी यथाशक्ति, जैसे हमें शक्ति उसके अनुसार हम दान कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा दानी बन जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है, करना है अपनी क्षमता के अनुसार आपको काम करना है। देते समय अभिमान ना हो, लज्जा से विनम्र होकर दान करें। ये दान देने के नियम है कि जब आप दान दे रहे हैं तो देते समय आपके मन में अभिमान ना होना चाहिए उसका कि अरे मैं तो इतना दान करके आया हूँ। भय मान कर दें, या दान सुपात्र को करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। दान देखिए ये भी बताया है कि सुपात्र को करें, जिसको ज़रूरत है सही मायने में उसको दान करें, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको दान करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो सुपात्र को दान करें और प्रतिदिन करना चाहिए। रोज़ कर कोशिश करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा करें ना। कभी किसी गरीब को ही 10 रुपए का कुछ खिला दें ना। तो ये छोटे मोटे दान हैं, आप करिए, ये हमारे ग्रंथ बताते हैं। और यह आवश्यक नहीं कि दान की मात्रा अधिक भी ही हो। शास्त्र का आदेश है कि यदि स्थिति विपन्न हो तो जो कुछ भोजन के लिए मिले उसमें से आधा ग्रास ही दान कर दें। हमारे शास्त्र ही ये बता रहे कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा दान करने की आवश्यकता है, आपकी जैसी शक्ति है। ये तो यहाँ तक भी कह दिया इन्होंने कि आधा ग्रास ही, एक जो आधा बाइट है अपने खाने का, आधा कौर है, वो भी आप दान कर दे तो आपका दान माना जाएगा। और महाभारत में कहा गया कि यदि एक दिन भी दान के बिना बीत जाए तो उस दिन इस तरह का शोक प्रकट करना चाहिए जिस तरह लुटेरों से लूट जाने पर मनुष्य करता है। बहुत अच्छी बात है कि आप दान कर रहे हो और ऐसा शोक होना चाहिए अगर आपने दान नहीं किया, क्योंकि दान करने से, जो आप किसी को कुछ दान कर रहे हो तो वो लोगों का भला ही कर रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है हमारे ग्रंथों में। सामाजिक सांत्वना, सामाजिक जो संतुलन है वो कैसे हम अपने व्यक्तिगत तौर तरीकों से बरकरार करके रख सकते हैं, वो हमारे धर्म ग्रंथ हमको सिखाते हैं। तो क्योंकि ये धर्म ग्रंथ हम नहीं पढ़ते इसलिए हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की किताब है, इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेजन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू, और आपके घर के पास कोई गीता प्रेस का स्टोर हो वहाँ से आप इसे मंगा के पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी और पुस्तक के साथ में, तब तक के लिए आपको नमो नमः।